मैं हूं रवि श्रीवास्तव। चुनावी बात करें, चुनावी चर्चा करें, चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है और रायबरेली की सदर सीट की अगर बात करें तो आगामी विधानसभा चुनाव की खासी चर्चा 180 सदर विधानसभा की सीट है जो काफी खासी चर्चा में है, जहां अदिति सिंह कांग्रेस की विधायिका हुआ करती थी, ये कह सकते हैं। आज वो कांग्रेस में नहीं है। हम बात करें यहां से आवेदित प्रत्याशी तो हमारे साथ यहाँ के कद्दावर नेता मैं कह सकता हूँ और कांग्रेसी नेता उमेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की खिसकती जमीन को और खासकर जो कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में अब कांग्रेस के क्या हालात हैं। सर ये बताइए कि अब इस समय चुनावी माहौल, हमारी चर्चा आपसे है कि सदर सीट से आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, काफी समय से कांग्रेस की सेवा भी कर रहे हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में जो स्थिति है चुनाव में आने की, क्या लगता है आप और क्या व्यवस्थाएं आगे चुनाव में रहेंगी आपकी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे पास आने के लिए। जी मैं उमेश मिश्रा 180 सदर विधानसभा रायबरेली का मैं आवेदित प्रत्याशी हूँ जी और मेरी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जी उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का लड़ा जाएगा। और जो आपने बात की है कि कांग्रेस अपनी खिसकती हुई जमीन को कैसे रोक पाएगा, आप एक विधानसभा की बात कर रहे हैं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करता हूं कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी द्वारा मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ आज जो 2022 का आगाज किया है उसमें हम उत्तर प्रदेश को बचाने में सक्षम रहेंगे। और जो हमारे रायबरेली सदर विधानसभा की बात है या सरेनी विधानसभा की बात है या ऊंचाहार की विधानसभा की बात है या हरचरपुर की विधानसभा की बात है या बछवा विधानसभा की बात है, तो मेरे सारे विधानसभाओं में प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। बात अदिति सिंह जी की है जो पूर्व में स्वर्गीय अखिलेश सिंह की बेटी हैं और 5 बार से विधायक स्वयं उनके पिताजी रहे हैं, ये भी रही हैं और इनके जाने से या न जाने से कांग्रेस ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उनको अपने आप से खुद देखना है कि आज की जो जनता है वो उनके साथ कितना है। सर एक कम्युनिटी थी जो सदर विधानसभा क्षेत्र को काफी मदद करती थी, मुस्लिम कम्युनिटी। हम आज बात करेंगे जब रायबरेली हो या अमेठी हो गढ़ कहा जाता है, आज स्थिति कुछ और हो गई है। क्या वाकई कांग्रेस में बहुत मेहनत करने की जरूरत है? जब राहुल गांधी का चुनाव की अगर बात करें अमेठी में तो वो चले गए, वाराणसी से लड़ने चले गए चुनाव, 2014 का मामला रहा हो, 19 का मामला रहा हो, तो लग रहा है कि कांग्रेस का जो गढ़ है, जो घर है, जहाँ वाकई लोगों को ये कहा जा सकता था कि कांग्रेस के घर माना जा रहा है, वोटर्स अपने आप में सब कहते थे कि नहीं भाई राहुल गांधी हमारे हैं, सोनिया जी हमारी हैं, लेकिन आज कुछ बदला सा माहौल लग रहा है। इस पर कितनी मेहनत अभी करनी पड़ेगी? देखिए जो बीत गया है उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। जी आने वाले समय में ये वक्त बताएगा कि वास्तव में मेरा गढ़ है या नहीं है। जी और जहाँ तक बात अमेठी की है तो लोगों ने जो धोखा दिया है उसका खामियाजा भुगत रहे हैं और आने वाले टाइम में वहाँ से फिर हम अपना परचम लहराएंगे और रायबरेली मेरा परचम है और लाइफ टाइम हमेशा परचम फहराता रहे। जी आज जो स्थिति है सदर सीट को लेकर आवेदित प्रत्याशी बहुत है, मैं ये कह दूं कि उमेश मिश्रा एक बड़ी दौड़ में है, तो क्या लग रहा है सर कि कांग्रेस टिकट आपको दे रही है? क्या स्थिति है? देखिए इस पर हम अभी कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये नेतृत्व का काम है, ये हमारा अपना कोई स्वयं का कार्य नहीं है और नेतृत्व जैसा निर्णय लेगा हम उस निर्णय पे काम चलेंगे। आगे सर एक सवाल हमारा ये है कि कांग्रेस से जब तक ये रही विधायिका तो विकास कार्यों पर भी चर्चा है, इस समय महंगाई पर चर्चा है, सरकार 2014 से बीजेपी की चल रही है, तो महंगाई की बात करें, किसानों की बात करें, 750 जाने किसानों की चली गई, हालांकि कानून वापस हुआ, क्या कहेंगे ये डिसीजन पहले हो जाना चाहिए था? देखिए किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया था वो बहुत ही गलत था, क्योंकि किसानों द्वारा जो धरना दिया गया, जो वहाँ पे 1 साल तक बॉर्डर पे लगे रहे और उसमें 750 जान गई। ठीक है आप सरकार को घुटना टेकना पड़ा, लेकिन क्या उन 750
जान जो गई है, क्या उनको गवर्नमेंट सरकार ला सकती है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जन विरोधी है, सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, और इसका सबक भारतीय जनता पार्टी को पब्लिक 2022 के चुनाव में और 2024 के चुनाव में खुद मुंहतोड़ जवाब देगी। इसी प्रकार लखीमपुर खीरी जब किसानों के ऊपर गोलियां चली, उस समय हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी जा रही थी, इन्होंने सीतापुर में रात में रोक करके आईएसआई जेल में रखा, और उसके बाद भी जब इनको लगा कि अब माहौल बिगड़ेगा, राहुल गांधी जी भी दिल्ली से आने की बात कही, तब इन्होंने कहा कि 2 लोग जाके मिल सकते हैं, तो वहां पर जाके भी हमारी प्रियंका गांधी जी ने न्याय दिलाया, लोगों को मदद की। तो देखिए, हम लोग शुरू से और अभी तक और भविष्य में किसानों के प्रति, नौजवानों के साथ और व्यापारियों के साथ हम रहे हैं और हमेशा सदैव रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस के गठबंधन की चर्चा करें, इस बार क्या स्थिति बनेगी? क्या ऐसा नहीं तो आगे कोई अलायंस आएगा? देखिए, इस पे अभी हमारा कोई नेतृत्व, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ना किसी से कोई बात हुई है, और अगर आपसे कोई जानकारी हो तो आप बताएं। हमारी विपक्ष की बात करें, विपक्ष में मुख्यमंत्री का चेहरा पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि जो समाजवादी पार्टी एक बड़ा पक्ष निकल कर आ रहा है, बहुत सारे गठबंधन हो रहे हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ होगी, और ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, पहले तो 2022 का चुनाव सारी पार्टियां लड़ेंगी, फिर जीतेंगी, और फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये सब समय बताएगा। अभी ये सब हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो पार्टियां, कैंडिडेट ही लड़ने वाले मैदान में नहीं है। महंगाई पर चर्चा करेंगे सर। वोटर जैसे कह रहा कि हमें चीनी मिल रहा, तेल मिल रहा, राशन मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, तो बीजेपी से क्यों नफरत करेंगे? हमको बीजेपी वोट देंगे, खाना हमको मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी तो ये सब जुमलेबाजी कर ही है जी, और ये जुमलेबाजी की सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है, और 2022 में इन जुमलेबाजों की सरकार पब्लिक खुद ही नकारेगी, और कहीं ना कहीं हम अपनी सरकार कांग्रेस की बनेगी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ उमेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेसी नेता हैं और आवेदित प्रत्याशी रायबरेली 180 सदर सीट के हैं, और कांग्रेस की सेवा काफी दिनों से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के सबसे सशक्त प्रत्याशी आज की दौड़ में है, खासकर सदर सीट से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते रहिए टाइम 8 न्यूज।